एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन उससे पहले हमने लास्ट वीडियो में टाइप 2 के क्वेश्चंस, टाइप 2 फॉर्मेट देखा था वो कैसा होता है। और आज हम देखते हैं टाइप 3 फॉर्मेट क्या है और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, टाइप 3 क्या है। टाइप 3 जैसे हमने टाइप 2 किया था, इन अ सेम वे अभी ये लास्ट टाइप होगा। एक टाइप 4 भी बता दूंगी। एक्चुअली वो टाइप 4 नहीं है, वो एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो वो मैं टाइप 4 करके आपको करवाऊंगी ताकि आपको याद रहे कि हाँ कब फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट करना है या कब पार्शियल लगाना है। ठीक है, तो अभी टाइप 3 कंटिन्यू करते हैं। टाइप 3 में क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका एक पी एक्स गिवन होगा और नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में इस बार ना तो लीनियर फैक्टर होगा ना फिर पावर्स में जाएगा। इस बार जाएगा आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, इक्वेशन नहीं, बिकॉज इक्वेशन में तो फिर इक्वल भी आ जाता है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ना अपने आप में थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, जैसे आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैंने एक काम करती हूँ, पहले यहाँ लिख देती हूँ, ये दिखेगा कैसे ताकि आपको पता रहे। ये आजकल पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें। तो ये हो जाएगा पी एक्स अपॉन में, यहाँ पे होगा ए एक्स प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और ये हम ये अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। सो ऑब्वियसली जो पी एक्स होगा उसकी जो डिग्री होगी वो 2 से स्ट्रिक्टली क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, वरना वो इम्प्रॉपर बन जाता है। और हमें पता है इम्प्रॉपर कैसे सॉल्व करते हैं, हमने वीडियो में सीखा था। ठीक है, अब मैं पहले ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ स्पेशल बातें बता देती हूँ। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ये इसके ना आपके लीनियर फैक्टर, मतलब लीनियर फैक्टर पॉसिबल नहीं है। लीनियर फैक्टर इज नॉट पॉसिबल, मतलब आप उसमें उसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे। मीन्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म विल इज नॉट पॉसिबल, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज नॉट पॉसिबल, मिडिल टर्म इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बनेंगे जिनका मिडिल टर्म नहीं हो पाएगा, वो वाले यहाँ पे एक्सप्रेशन होंगे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, बताओ क्या ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? ये नहीं होगा, बिकॉज वी कैन सी वी कैन फैक्टराइज दिस इनटू x+1 एंड x+2। तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, मैं क्रॉस लगा रही हूँ। लेकिन इफ आई गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस x+1, देन ऑब्वियसली आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। फैक्टराइज नहीं कर पाओगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पर आएगा। क्योंकि जब हमारी फर्स्ट वीडियो स्टार्ट हुई थी तब मैंने आपको समझाया था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन है तो आप उसके जितने फैक्टर कर सकते हो आप करो। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके फैक्टर हो जाते क्वाड्रेटिक के तो क्या ये टाइप 1 नहीं बन जाता, राइट। तो इसलिए टाइप 3 में आने के लिए हमें वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा जिसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। ये क्लियर है। अब करना कैसे है, अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है, देन पी एक्स अपॉन में पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी रिटन एज, देखो सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे हमारे इस बार दो वेरिएबल आएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो आप ये ऊपर लिखोगे वो हमेशा ए एक्स प्लस बी टाइप लिखोगे। फिर ऑब्वियसली हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, और किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब एक और चीज़ बताती हूँ, जो क्वाड्रेटिक ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये हमेशा मिक्स होके आता है। मीन्स लीनियर फैक्टर के साथ मिक्स होके आएगा। टाइप 1 और टाइप 2 जो हमने अभी लास्ट वीडियोस में सीखा है उसके साथ मिक्स होके ये क्वेश्चन आते हैं। यूजुअली ये अकेले नहीं आते बिकॉज अकेले निकालना वो थोड़ा आसान हो जाता है, नहीं होता। ठीक है, तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, दोनों क्वेश्चन हम इस पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट आप देखो, वो भी आपको अकेला नहीं दिखेगा, आपको कोई ना कोई एक फैक्टर दिखेगा। तो मैं पहले यहाँ क्वेश्चन लिख देती हूँ। और वीडियोस लेट बनाने के लिए हम रियली सॉरी, एक्चुअली मेरा अगले महीने एग्ज़ाम है तो इसी वजह से मैं थोड़ा ऑन एंड ऑफ वीडियो बनाती हूँ, कभी 5 दिन में जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियोस बना लेती हूँ। लेकिन हाँ, नेक्स्ट मंथ से आई विल बी रेगुलर, मैं प्रॉपर वीडियोस बनाऊँगी और मैं बल्कि बहुत सारी सीरीज़ लाऊंगी जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी बस नवंबर तक मुझे थोड़ा झेल लो मेरी वीडियोज़ को भी।
ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन देखो, एक चीज़ में कुछ पॉइंट है जो मैं आपको समझा देती हूँ, जो यूजुअली हमारे यहाँ पे काम आता है। एक्स स्क्वायर माइनस अगर 4 देती हूँ तो आपने बचपन से ही आपके दिमाग में कोड हो गया है कि x+2 आएगा और x-2 आएगा। ठीक है, जब भी माइनस आएगा तो वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म आ जाता है। सो ऐसे ही एक और चीज़ याद रख लो, कभी भी अगर एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई कांस्टेंट नंबर यहाँ गिवन है और प्लस में गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस ये, एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 16 ऐसे दिख जाए, ये आपके फैक्टराइज नहीं हो सकते, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। cannot be cannot be factorized further, cannot be factorized further। क्लियर है? तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। सो हमेशा याद रखना इसमें कौन सी फॉर्म लग जाएगी, तो ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक वो इक्वेशन बन गए, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स बन गए विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, सो इट विल कम्स अंडर द टाइप 3 टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई है, पार्शियल फ्रैक्शन जब भी अप्लाई करोगे जितना फैक्टराइज कर सकते हो डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, डिनोमिनेटर से, तो आप उतना आप पहले फैक्टराइज करोगे। तो ये हो जाएगा x+3 और ये हो जाएगा x-3 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया dx। डन। तो बस अब इसको हम क्या लिखेंगे, लेट करेंगे, लेट x³ माइनस 5x अपॉन में x+3 x-3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x+3, ठीक है, प्लस b अपॉन x-3, ये क्या हो गया, x-3, ठीक है। एंड लास्ट हमारा क्या बच गया, ये कौन सा फॉर्म है, क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे पहले मैं ये बना देती हूँ, सी एक्स प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब जब मैं करती थी ना, जब मैं 12th में थी, इस टाइप के क्वेश्चन में ए बी सी डी निकालने में तो जान निकल जाती थी, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाते हैं पूरे क्वेश्चन में, ये इतना टफ नहीं होता था जितना ए बी सी डी 9th-10th के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके करने में लगता था। अब नाउ थोड़ी बहुत ट्रिक है जो हम अप्लाई करके ए बी सी को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइप 2 समझाया था बिल्कुल वही चीज़, वैसी ही ट्रिक है, आसान सी है बल्कि। तो पहले ये तो हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, अब स्टार वाली इक्वेशन बनाते हैं। तो ये हो जाएगा x³ माइनस 5x इज इक्वल टू ए, x+3 है ऑलरेडी, तो a के साथ कौन कौन आएगा, ये दोनों आ जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास x-3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नाउ b के लिए x-3 है, देखो x-3 है तो इसको छोड़ के बाकी दोनों आ जाएंगे। तो कौन आ गया हमारे पास, x+3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली सी एक्स प्लस डी, इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये दोनों आएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब हमें इस ए बी सी डी की क्या करनी है, वैल्यू। तो जैसे अगर आप ध्यान से नोटिस करो, ए और बी टाइप 1 है ना, क्योंकि लीनियर फैक्टर है, तो जैसे हमने ए और बी के लिए सीखा था वो कर लेते हैं। ए के नीचे कौन है, x+3, तो सबसे पहले ए के लिए दिस इज आवर स्टार इक्वेशन, ताकि हमें पता रहे किस में पुट करना है। तो ए के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, x+3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3, मतलब आपको इक्वेशन में पुट इन स्टार -3 पुट कर दो। तो ये -3 का क्यूब करोगे तो ये आएगा -27 प्लस 15, ए -3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6, -3 -6 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, प्लस ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 12 माइनस, हाँ -12 अपॉन में ये हो जाएगा -60 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। ठीक है, ए आ गया। अब सिमिलरली यहीं पे बी निकाल लेते हैं। बी के लिए क्या करेंगे पुट, किसको पुट करेंगे वो अब तो आ गया होगा समझ में। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 3, एक्स की जगह 3 पुट करते इन स्टार, स्टार में पुट करोगे तो 3 का क्यूब कितना आ गया, 27 माइनस 5 इंटू 3 15, हाँ 27 15, 8 0 हो जाएगा, सी भी 0 हो जाएगी, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो गया। यहाँ से बचेगा बी, 3 एंड 3 6 इंटू 10, मतलब वो सेम ही चीज़ बन रही है, ये 12 बचेगा और ये हो जाएगा 12 अपॉन में 6 इंटू 10 इज इक्वल टू बी। तो ये आ गया 1/5। अच्छा, ए और बी दोनों सेम आ गया। अब हमें निकालना है सी और डी। ठीक है, सी और डी के लिए ना एज सच कोई ट्रिक नहीं है।
कि ऐसा करो ऐसा होगा। आपके मन में जो नंबर्स आ रहे हैं ना एक्स की वैल्यू, ऑब्वियसली 3 और -3 नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है जब 3 और -3 लोगे तो क्या ये पूरी टर्म जीरो हो जाती है ना। तो इन दोनों नंबर्स को छोड़ के यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स, फिर आपकी इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशन को सॉल्व करके सी और डी निकालोगे। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन अब मैं कुछ हेल्प तो कर सकती हूँ कि ऐसा क्या पुट करे जो हमारा आंसर जल्दी आ जाए। तो देखो, कोशिश ये करेंगे, अगर यहाँ पे जैसे -3 और 3 आ रहा है ना, -3 और 3 के अलावा यू हैव टू टेक एनी अदर रियल नंबर्स। सो आई विल टेक 0, बिकॉज आई नो 0 पुट करते मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और सॉल्व हो जाएगा। लेट्स से मैं 0 नहीं ले पाती तो मैं 1 ले लूँगी, -1 ले लूँगी, इन दोनों नंबर को छोड़ के। ठीक है, और क्या होता है, जैसे आप ए और बी यहाँ पे निकाल रहे थे तो ए और बी बहुत जल्दी निकल गया, डायरेक्ट निकल गया, बिकॉज ये ना लीनियर फैक्टर थे, आराम से आ गया। बट इन टाइप 3 केस हो सकता है आपकी सी और डी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं आएगी, यू विल फाइंड 2 और 3 इक्वेशंस और उन इक्वेशन को एलिमिनेशन लगा के, सब्सटीट्यूशन लगा के सॉल्व कर सकते हो। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है ना, कोएफिशिएंट निकाल के फिर इक्वेट कर दो, बात सेम ही पड़ती है, राइट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि x इक्वल टू 0 आई कैन टेक, सो फॉर सी एंड डी मुझे नहीं पता पहले क्या आएगा। सो फॉर सी एंड डी आई एम टेकिंग x इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 लिया मैंने। अब 0 लेती हूँ इन स्टार। ठीक है, इन स्टार 0 पुट कर दो सब में। जब यहाँ 0 पुट करोगे तो यू विल गेट 0 इज इक्वल टू ए के लिए आएगा -3 और 1, तो ये आ गया -3, प्लस बी के लिए क्या आएगा, b इज इक्वल टू 0, 3 और 1, 3 आ गया, -3 एंड 3। और यहाँ पे जब 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, यहाँ से आ गया d और 0 -9। डन। हमें पता है a की वैल्यू क्या है, 1/5, 0 इक्वल टू -3/5। b की वैल्यू भी कितनी है, 3/5 प्लस -9d। देखो ये तो 0 हो गया, इसका मतलब 9d की वैल्यू 0, इट मीन्स d इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। d की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, d 0 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, c। तो आपकी कुछ भी मर्जी, आप जो लेना चाहते हो ले लो, बट ऑब्वियसली यू विल नॉट टेक 3 और -3 एंड 0, बिकॉज ये जीरोस आप पहले ही यूज कर चुके हो। सो ट्राई टू यूज अदर वैल्यूज ऑफ x। तो मैं कर लेती हूँ 1, बिकॉज 1 पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है इन स्टार। अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा 1 - 5। ठीक है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू तो 1/5 है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। यहाँ पुट करेंगे तो 1 पुट किया तो -2 इंटू 1 + 1 2। ठीक है, सिमिलरली बी की वैल्यू पुट करते तो ये हो जाएगा 1/5। आप ना 1 के अलावा कोई और नंबर भी ले सकते हो, आपको उसी हिसाब से सेम आंसर आए। ऐसा नहीं है कि 1 के अलावा कुछ और लोगे तो उसी अलग आ जाएगा, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, आप ट्राई भी कर सकते हो। यहाँ पे x की वैल्यू क्या लूँगी, 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 + 1 2 प्लस सी। x की जगह हमने क्या लिया है, 1 लिया है। d तो हमारा ऑब्वियसली 0 हो चुका है, फिर भी मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। और x की वैल्यू हमने 1 -9 विच इज -8। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -4, ये बनेगा -4/5 और ये बचेगा 8/5। वैसे तो मैं डायरेक्ट कर लेती बट कोई नहीं, आपके लिए मैं लिख देती हूँ प्रॉपर। 8/5 माइनस ये हो गया 8c। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 4/5, तो -4 ये रहा, यहाँ से बनेगा 4/5, तो मैं इसे दूसरी साइड लेकर आ रही हूँ और यहाँ से बन गया -8c। -24/5 इज इक्वल टू -8c। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 इंटू ये 3 आ गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। ठीक है, आप एक बार ना ट्राई करना x के 1 के अलावा कोई और नंबर लेके, और अगर आपका आंसर मैच कर रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना कि हाँ आपको सेम आंसर मिल रहा है। सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ a b c एंड d, जस्ट पुट इन द स्टार एंड इंटीग्रेट द इक्वेशन। ठीक है, तो मैं एक बार स्टार इक्वेशन, स्टार नहीं फर्स्ट इक्वेशन में 1/5 c की वैल्यू 3/5 और d 0। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ x³ - 5x, और यहाँ होपफुली x -3 था, x +3 था और x² + 1 यही था ना। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, a की वैल्यू b/+ c की वैल्यू हमारी आई 3/5, x प्लस d की वैल्यू क्या आई है 0, और यहाँ पे आया था हमारा x² + 1
एक बार ए के नीचे हम चेक कर लेते हैं, डिनोमिनेटर x+3 है, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी 1/5, बी की वैल्यू भी है 1/5, और ये है हमारे पास, फिर से भूल गई मैं, एक सेकेंड, यहाँ है हमारे पास x+3, x-3, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेट इंटीग्रेट, और जब इंटीग्रेट करते हैं dx लगाते हैं, dx लगाएंगे, और यहाँ पे dx लगाएंगे, यहाँ पे dx लगाएंगे, ठीक है। तो जब भी हमारे याद रखना लीनियर फैक्टर होता है तो log आता है, तो 1/5 और log x माइनस नहीं x+3, और x+3 का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 1, विच आई एम नॉट राइटिंग, एंड सिमिलरली 1/5, और ये आ जाएगा log mod x-3, ठीक है, प्लस। अब देखो जब नीचे क्वाड्रेटिक आता है तो यूजुअली आपके क्वेश्चन में बनता है सब्सटीट्यूशन, हमेशा सब्सटीट्यूशन बनेगा, नहीं बन रहा तो नहीं, ज़्यादातर में सब्सटीट्यूशन बनेगा। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं 3/5 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपके पास x/में x² + 1 dx। अब इसे सब्सटीट्यूशन से करो, ठीक है, और सब्सटीट्यूशन से करके सॉल्व करो। मैं थोड़ा एक नया तरीका बताती हूँ, अगर याद होता है तो ठीक, वरना आप अपने सब्सटीट्यूशन से जाओ। देखो इसका डिफ्रेंसिएशन करो, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 2x आएगा, राइट। यहाँ पे देखो क्या आपको x दिख रहा है, किसकी कमी है 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जब इसका डिफ्रेंसिएशन, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, अगर आपके पास कोई फंक्शन है नीचे डिनोमिनेटर में, उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर dx के साथ अवेलेबल है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log mod fx प्लस c, ये होता है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। सो अप्लाइंग दिस रूल, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप अपना उस वाले तरीके से करना, अगर नहीं आता तो सब्सटीट्यूशन से। सो यहाँ क्या 1/5 कॉमन ले लो, फिर log बन जाएगा 1/5 log, जब प्लस में होता है तो एंगल किस में हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो x+3 x-3, और यहाँ पे 3/10 बन गया, और ये हो गया हमारे पास log mod x² + 1 + c। सो द फाइनल आंसर इज 1/5 log x² - 9 + 3/10 log x² + 1 + c। आई होप आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th का सेकंड पार्ट, और जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ के जा रहे होंगे ना एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ 7th का सेकंड पार्ट ज़रूर करना, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है ना जहाँ पे ABCD निकालने में आती है प्रॉब्लम, ठीक है, ट्रिक होने के बावजूद। तो करते हैं सेकंड पार्ट। और पर्सनली ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जिन जिन बच्चों ने ट्रिक सीखा होगा ना, उस वो पूरा क्रक्स, पूरा समरी इस क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। तो करते हैं अब स्टार्ट इस क्वेश्चन को, तो लेट कर लेते हैं, लेट, यहाँ पे p में कौन है 1 है, ठीक है, दिस इज प्रॉपर इंटीग्रेशन, प्रॉपर मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम। तो ये आ गया हमारे पास 1/में x+1 का होल स्क्वायर और x² + 1, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर है तो क्या टाइप 2 है, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें a/में x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b/में, नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही हूँ मैं, एक बार +1 लिखेंगे, फिर एक बार क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, एंड क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है एंड कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, सो वी विल राइट cx + d/में x² + 1, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। फिर स्टार वाले इक्वेशन बनाते हैं, a के साथ x+1 है, और यहाँ से एक x+1 हटा दो, तो क्या बचा आपके पास x+1 बचा, और x² + 1 बचा। b के साथ x+1 का होल स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ x² + 1, और c के साथ कौन बचेगा x+1 का होल स्क्वायर। ये है स्टार इक्वेशन जहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c, ये क्या किया मैंने, cx + d, cx + d है, रुको अच्छे से लिखती हूँ, ये क्वेश्चन वैसे ही ट्रिकी है, और उसमें भी मैं अगर ऐसे लिखूंगी तो और कंफ्यूजन हो जाएगी, प्लस cx + d, ठीक, ए निकालते बी निकालते सी निकालते। अब हम चलते हैं टाइप 2, बिकॉज यहाँ टाइप 2 टाइप 3 दोनों मिक्स हो गए। मैंने आपको टाइप 2 में ये समझाया था कि जैसे पावर 2 है, तो इस इक्वेशन में जिस वो कोएफिशिएंट जिसकी पावर 2 है सबसे पहले वो निकलता है, ठीक है। वो कैसे निकलता है, आप ये वाले डिनोमिनेटर को 0 इक्वल पुट करो तो क्या आएगा -1 आएगा, तो पुट करते हैं एक लेट x = -1, ये सबसे पहले कौन निकलेगा, पहले निकलेगा b, ठीक है। तो इन स्टार, इन
स्टार। तो जब आप -1 पुट करते हो तो ये हो जाएगा 1, ये देखो पूरी टर्म 0, -1 पुट करोगे ये भी पूरी टर्म 0, और यहाँ पे बच जाएगा b, और एक्स स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो 1+1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, b आ गया 1/2। फिर क्या सिखाया था कि x की वैल्यू 0 पुट कर दो a निकालने के लिए, राइट। एक्चुअली क्या होता है, आप ना कुछ भी x की वैल्यू, जो मैंने ट्रिक 1 ट्रिक 2 समझाई है, ट्रिक वन कह रही हूँ, टाइप 1 में तो है वही चीज़ याद रखना, राइट। बाकी टाइप 2 टाइप 3 में क्या होता है, जैसे मैंने आपको b निकालने के लिए सिखा दिया, उसके बाद आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। जीरो में क्यों सिखाती, बिकॉज इससे कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाती है। तो वही यू अप्लाई करते हैं। अब मैं पुट करूँगी x=0। अब मैं, आप देखोगे 4a नहीं लिखूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है जब मैं एक 0 पुट करूंगी तो यहाँ तो 1 आएगा, और a 0+1 क्या बन गया 1, यहाँ भी 1, तो a बचा, प्लस ये क्या बच गया b, राइट। प्लस जब 0 पुट करूंगी तो c और x 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ d, और x की वैल्यू 0+1 का हो जाएगा, तो ये आ गया d। अब मुझे यहाँ से पता है b की वैल्यू कितनी है, हाफ आई थी हमारे ऊपर, राइट। तो a इज टू a+½ प्लस d, it means a plus d is equal to half, or we can say 2a plus 2d is equal to 1। आ गया ना। अब क्या, एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे एक 0 पुट करने पे a मिला नहीं। अभी जैसे मैंने पीछे बताया था ना कि हो सकता है आपकी इक्वेशन बनेगी, बट कोई बात नहीं, ये इक्वेशन सॉल्व करना फिर भी आसान है एज कम्पेयर टू फाइंडिंग ABCD यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, एक 0 पुट कर दिया। एक बात बताओ, अब आपको कितने फैक्टर्स, कितने आर्बिट्ररी कितने कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं, तो हमें बी निकल गए, ए सी और डी चाहिए। ए सी डी चाहिए, इसका मतलब आपको कम से कम एक्स की 3 वैल्यूज पुट करनी है। 0 ऑलरेडी भी हमने पुट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, बाकी 2 और एक्स की वैल्यू चाहिए। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या लेना चाहोगे। सो वी कैन नॉट टेक x=-1, बिकॉज हम x-1 ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो या तो हम यूज़ करेंगे एक्स की वैल्यू 1 ले लेते हैं, और एक बार एक्स की वैल्यू क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन। चलो x=1 पुट करते हैं इन स्टार। आप 1 और 2 के अलावा भी कोई नंबर लोगे ना, आपका आंसर सेम आएगा, आप चेक कर सकते हो। लेट्स से 1 लिया है तो यहाँ आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1+1 2, 2 2 4, तो ये आ गया आपके पास 4a, प्लस b की वैल्यू हमारी हाफ आई थी, हाफ पुट कर देते हैं। 1+1 करेंगे तो क्या आएगा 2, बिकॉज वी आर पुटिंग 1। यहाँ लिख देती हूँ 1 पुट कर रहे हैं, और यहाँ 2 पुट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारा c x+d, तो ये हो जाएगा c+d, और 1+1 क्या बन गया 2 बन गया, और 2 का स्क्वायर, 1+1 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। सो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 1, इस 1 से पूरा ये 1 कैंसिल, तो ये आ गया 0=4a प्लस 4c प्लस 4d। ये इक्वेशन बन गई। मीन्स ये आ गया, 4 हटा दो, 4 हटा दोगे तो ये बनेगा 0=a+c+d। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो इन दोनों को, आप डायरेक्ट सॉल्व सब्सटीट्यूशन से कर सकते हो। a+d की वैल्यू क्या है, हाफ है ना। क्या मैं यहाँ पे a+d पुट कर सकती हूँ, तो यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ, 0=a+d ऐसे लिख दिया, और c यहाँ लिखा। a+d की वैल्यू क्या है, हाफ, प्लस c=0, दैट इम्प्लाइज c की वैल्यू क्या आ गई -1/2। अब हमारे पास a है, हमारे पास b है, c है, बस अब हमें क्या निकालना है, d निकालना है। तो d के लिए मैं x=2 पुट कर रही हूँ इन स्टार। आप -2 भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, हाँ ऐसे बना लेते हैं, 1=a, 2+1 3, लिख ही लेती हूँ मैं, 3 × 2 2 4 × 5, प्लस b की वैल्यू हमारे पास हाफ है, 2 2 4 × 5, प्लस c की वैल्यू हमारे पास हाफ आई है, और x की वैल्यू वी आर टेकिंग 2, और d हमें निकालना ही है। और यहाँ पे 2+1 का 3 का स्क्वायर विच इज़ 9। सो फाइनली वी हैव 1=, a की वैल्यू हमारी क्या आई थी, अभी a की वैल्यू आई नहीं है, नहीं आई। अच्छा, a और d तो निकालना है, अभी तो हमारे पास b और c की आई है, तो a की वैल्यू निकाल दे। ये हो जाएगा हमारे पास 15a प्लस 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 9d। तो 15a प्लस 9d इज इक्वल टू, इसको माइनस में भेज दिया, 1 माइनस, तो 2, ये हो गया मेरे पास -3/2, क्योंकि हो जाएगा 2 2 4,
नहीं 1 आएगा ना, क्योंकि 2 टू जा 4 और ये माइनस में जाएगा, 5 में से 4 गया तो -1 बचेगा। हाँ, -1/2। 15a + 90 आ गया हाफ। दिस इज आर थर्ड, तो नाम नहीं दिया हमने कहीं, फोर्थ इक्वेशन। अब ए और डी में देखो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है ना, ए और डी में, तो ए और डी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 30a + 9 टू जा 18d और इक्वल टू -1। इसको फोर्थ ले लेते हैं। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन, बिकॉज एलिमिनेशन लगाना इसमें ज़्यादा आसान है। फोर्थ। अब ये a का कोएफिशिएंट 2 है, इसका 30 है, तो इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं। 15 से करोगे तो 30a + 15 टू जा 30d और ये हो गया 115, माइनस माइनस माइनस, 30 से 30 कैंसिल, -12d और -16। हाँ, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से कट करते हैं, 4/3। एक नहीं, यहाँ पे गलती हो गई तभी आंसर नहीं आ रहा था। यहाँ पे जब हमने 5/2 किया, 90 किया, तो यहाँ +1 भी तो आना चाहिए था। यहाँ यहाँ से 1 बचेगा ना, तो यहाँ से आएगा 9। अगर ये 9 आया तो 15a और ये 9d, और इसको सॉल्व करके यहाँ पे हमारी गलती हो गई। अगर ये गलत है तो यहाँ भी गड़बड़ होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँगी तो 9 टू ज़ा 18, 18 और 5, 18 23, यहाँ पे हो जाएगा 1 - 23 अपॉन में 2। और यहाँ पे ना एक और गलती, जब मैं इसको सॉल्व भी कर रही थी ना, चेक कर रही थी अलग अलग एक्स की वैल्यूज़ के लिए, मैंने यहाँ सेम गलती की थी। यहाँ पे -1 आएगा, क्योंकि सी की वैल्यू -1/2 है ना, -1/2 है, तो ये -1 हो गया। एंड यहाँ पे हो जाएगा -9, -9 हो जाएगा, तो 2 9 से 18, 18 में से 5 जाएगा, -13 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -13, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 + 13 हो जाएगा 15/2। ठीक है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास, मैं इसको ना एक काम करती हूँ, यहाँ से पूरा ही सॉल्व करती हूँ, गड़बड़ हो जाएगी वरना। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 15a + 9d, और यहाँ से आया था -13/2, उधर जाके आ गया था 15/2। 15/2 करोगे तो कितना आ गया, 30a + 9 टू जा 18d = 15। अब इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 15 से, तो 30a + 30d = 15। माइनस 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 करोगे तो ये तो कैंसिल हो गया, इधर भी कैंसिल हो गया, और यहाँ आया 12d = 0, मतलब d की वैल्यू 0। सो हमारे पास d क्या आ गया, 0, a की वैल्यू हाफ, b की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई थी, नहीं, a की वैल्यू b हाफ आया, तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या आ गया हमारे पास। हमारे पास आ गया b = हाफ, c = -हाफ, और ये 1 है। ठीक है, और d = 0, a बचा है, राइट, a बचा है तो किसी में पुट कर दो। हमें ये पता था 2a + 2d = हाफ, 2a + 2d = 1, ये तो 0 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो 1 में पुट कर दोगे, 1 में पुट कर दोगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 1/x + 1 का होल स्क्वायर, x² + 1 = पहले क्या था, a, पहले एक बार चेक कर लेती हूँ, एक्स प्लस, हाँ, a/x + 1 का स्क्वायर, bx + 1 का स्क्वायर। तो a की वैल्यू आई है हमारे पास हाफ x + 1। ठीक है, फिर b की वैल्यू भी कितनी आई है हमारे पास, हाफ, और ये आया था हमारे पास x + 1 का होल स्क्वायर, हाफ नहीं, -हाफ था शायद, हाँ हाफ ही है। ठीक है, कूल, ये आ गया हाफ। एंड c की वैल्यू आई है हमारे पास -हाफ, c के साथ x था, d की वैल्यू आई है 0, और नीचे हमारे पास x² + 1। तो ये अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट, dx dx dx, और ये आ गया dx। तो ये तो आ जाएगा हाफ log mod x + 1 प्लस हाफ। अब जब यहाँ x + 1 का होल स्क्वायर है तो कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी, x की पावर n dx वाली। तो यहाँ पे पहले ऊपर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा डायरेक्टली x + 1 की पावर -2 + 1, और नीचे -2 + 1।
फिर ये मैंने सिखाया था, ये -12 को बाहर भेज दो, राइट। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x² + 1। तो जैसे अभी पीछे सिखाया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपके पास हाफ log mod x+1। यहाँ से बचेगा माइनस, तो -12, और ये आ जाएगा, नीचे लिख दूँ x+1, राइट, -1/4 log mod x² + 1 + c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जितने बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो एक साथ करेंगे। टिल देन एवरीवन, बाय, टेक केयर।